Good morning class, welcome to your general science class. Today we are going to revise chapter number 1, living and non-living things. So first, in your book you will see there are some definitions given about man-made things and natural things. So man-made things are the things which are made by the man, जिनको कि man ने बनाया है, which are made by man. For example, chair, bench, table, notebook, car, aeroplane, toys, etc. These all are the things made by the man and they are called man-made things. Next are natural things. Natural things are the things which are created by the nature, or we can say which are created by God. They are called natural things, like the bird, sun, clouds, stones, man, cat, mud, etc. These all are plants, animals and humans. These all are made by the God. That's why they are called the natural things. Right? Now, let's move on further and let's learn about the living things. What are living things? Living things क्या होते हैं? Living things are the things that are alive, जो कि जिंदा हैं, जो they need food, water and air to stay alive. जिनको कि खाने की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है और एयर की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए. उन सभी चीज़ों को हम कहते हैं लिविंग थिंग्स. एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर द थिंग्स दैट डू नॉट अलाइव, दैट आर नॉट अलाइव, मतलब जो कि ज़िंदा नहीं है, जिनके अंदर जान नहीं है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी पेंसिल, then table, chair, these all are examples of non-living things. They do not need food, water and air. इनको ना खाने की ज़रूरत है, ना पानी की ज़रूरत है, ना ही एयर की ज़रूरत है. Then there is difference between living and non-living things. दोनों में difference क्या है? Living things can move. They can move from one place to the other place, है ना? Plants हो, animals हो, they can move. On the other hand, जो non-living things हैं वो अपने आप move नहीं कर सकते. They cannot move on their own. Living things need food. They need food. आपको भूख लगती है, सेम वे आपके पेरेंट्स को भूख लगती है, एनिमल्स को भूख लगती है. सेम वे प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड. उनको भी खाने की ज़रूरत है. दैट्स वाई दे डू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, जिससे कि वो खाना बनाते हैं. बट द नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट नीड फूड. उनको खाने की ज़रूरत नहीं है. दे डू नॉट नीड फूड. आपकी बुक्स कोई खाना खाती है? नहीं खाती है ना. सेम वे ना ही आप अपनी पेंसिल को खाना खिलाते हो, ना अपनी नोटबुक को खाना खिलाते हो, बिकॉज दीज आर ऑल नॉन लिविंग थिंग्स एंड दे डू नॉट नीड फूड. लिविंग थिंग्स ग्रो. लिविंग थिंग्स जो हैं वो बड़े होते रहते हैं. जैसे आप जब व्हेन यू वर बॉर्न यू वर वेरी स्मॉल, बट देन एज द टाइम पासिस यू आर ग्रोइंग. आप बड़े हो रहे हो अब, है ना. सो लिविंग थिंग्स ग्रो. सेम वे जब हम छोटा सा प्लांट लगाते हैं या सीड लगाते हैं, तो उसमें से सीड में से देन हाउ अ बिग प्लांट ग्रो. सो दिस इज़ हाउ लिविंग थिंग्स ग्रो. बट नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट ग्रो. ऐसा तो नहीं होता ना कि आपकी पेंसिल अगर आपने ऐसे ही पेंसिल बॉक्स में रख दी है तो वो अपने आप बड़ी हो जाएगी. इट नेवर हैपन्स बिकॉज इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. इट डू नॉट ग्रो. सेम वे नेक्स्ट इज ब्रीद. लिविंग थिंग्स ब्रीद. ब्रीद का मतलब होता है सांस लेना. सो जो लिविंग थिंग्स हैं वो ब्रीद करते हैं. दे टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज और कार्बन डाइऑक्साइड. और जैसे कि प्लांट है, दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर. सो लेकिन बोथ आर ब्रीदिंग. ऑन द अदर हैंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीद. लिविंग थिंग्स फील द चेंजेस अराउंड दैम. कोई भी चेंज होता है अगर हमारे अराउंड में, सराउंडिंग्स में, जैसे अगर कोई चीज़ हॉट है तो वी फील हॉट. इफ़ समथिंग इज़ कोल्ड वी फील कोल्ड. जब वेदर चेंज होता है तो हमें पता चलता है कि गर्मी लगनी शुरू हो गई है या ठंडी लगनी शुरू हो गई है. राइट. वी कैन फील द चेंजेस अराउंड दैम. बट द नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट फील द चेंजेस. उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वो ठंडा लगा रहे हो या गर्म लगा रहे हो. उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दे डू नॉट फील एट ऑल. रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस. रिप्रोड्यूस का मतलब होता है और नए पैदा करना. सो लिविंग थिंग्स अपने जैसे और लिविंग थिंग्स पैदा कर सकते हैं. प्लांट्स कैन प्रोड्यूस मोर प्लांट्स. ह्यूमन्स कैन प्रोड्यूस मोर ह्यूमन्स. सेम वे एनिमल्स कैन प्रोड्यूस मोर एनिमल्स. But non-living things cannot reproduce. A pencil cannot reproduce a new pencil. A water bottle cannot produce a new water bottle. नहीं होता ना, because these are non-living things. We can go and buy a new one, but we cannot reproduce a new one, right? So that is these are the differences between living things and non-living things.
Then you have plants, how plants are different from the animals. Plants और animals में क्या difference है? Plants जो होते हैं वो अपना खाना बना सकते हैं. They are not dependent on any other things for their food. They only need oxygen, air and water. Oxygen, sunlight and water. They need only carbon dioxide, air in the air and water from the soil and the sunlight from the sun to make their food. But animals, they are dependent on the plants for their food. उनको plants खा के energy मिलती है, right? So that's why they are dependent on plants for their food. They cannot make their own food. Plants do not move from one place to the another place. Plants जो हैं वो एक ही जगह पे still हैं, but they can show movement in other ways. But वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं move कर सकते. On the other hand, animals can move from one place to the other place. So these are the differences between plants and animals. Now then there is be sensitive, given that we have to be sensitive towards the animals and the plants because they are also living things. वो भी क्या है, living things हैं, तो हमें उनकी तरफ भी थोड़ा sensitive रहना पड़ेगा. We have to be careful about the plants and the animals. उनको भी हमें tease नहीं करना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए छोटे छोटे पौधों के ऊपर आपका पैर ना आ जाए. Be careful, okay, and take care of your surroundings. Right beta, so your homework is to read this chapter properly. अच्छे से आपने पढ़ना है and you have to learn all the important things from the chapter. Then you have to learn the new words, book exercise and the question answers of the chapter also. That we have already done. So revise this chapter properly and prepare yourself for the unit test 1 also. Thank you.